नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल झिलको बीएमआर और बात करते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भर्ती परीक्षा में शामिल होने पर नहीं होने पर देनी होगी पेनल्टी। अब 1500 रुपए तक देने पड़ेंगे अगर आप परीक्षा देने नहीं गए तो। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में आवेदन कर परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले स्टूडेंट्स की अब कोई खैर नहीं है, क्योंकि अब कर्मचारी चयन बोर्ड ने उनके लिए सख्ती करने का फैसला कर लिया है। 1 अप्रैल से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं होने पर स्टूडेंट्स को पेनल्टी जमा करना होगी। ये सबसे बड़ी खबर है। ये पेनल्टी राशि 2 भर्ती परीक्षाओं में शामिल नहीं होने पर 750 रुपए की होगी और 4 भर्ती परीक्षा में अगर कोई अभ्यर्थी शामिल नहीं होगा तो उसे 1500 रुपए जमा करने होंगे। यह राशि उसे भविष्य में किसी भी भर्ती परीक्षा में आवेदन के वक्त देनी होगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के किले पर पार्टनर ढूंढेगी बॉलीवुड एक्ट्रेस, कोटा में टास्क पूरा करेंगे पाताल लोक के हाथीराम चौधरी। दरअसल आपको बता दें कि 2025 आईफा अवार्ड के लिए पूरा बॉलीवुड 8 और 9 मार्च को जयपुर में होगा। IIFA अवार्ड्स अपनी सिल्वर जुबली को खास बनाने के लिए पहली बार अनोखा ट्रेजर हंट राजस्थान से करने जा रही है। इसके जरिए मशहूर बॉलीवुड सितारे शहरों में घूमकर राजस्थान के पर्यटन को प्रमोट करेंगे। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में ईडी की एंट्री, पकड़े गए एसआई को बर्खास्त करना चाहती है सरकार। आरपीएससी चेयरमैन को भी वीसी से जोड़ने के निर्देश। एसआई भर्ती परीक्षा मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी ने कोर्ट को बताया कि एसआई भर्ती परीक्षा प्रकरण में ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है, इसीलिए वो न्याय मित्र नहीं बन सकते हैं। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राजदीप रस्तोगी को न्याय मित्र नियुक्त किया था। एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर 35 दिन पहले आरपीएससी की निलंबित मेंबर बाबूलाल कटारा ने पूर्व सदस्य रामूराम राइको को दे दिया था। ऐसे में पूरी परीक्षा की पवित्रता भंग हो गई है। कटारा ने 600% और जवाब हाथ से लिख कर दिए थे। वहीं सरकार की ओर से एएसजी विज्ञान शाह ने बहस में कहा है कि पेपर केवल 5 मिनट पहले आउट हुआ था। भर्ती को रद्द करना जल्दबाजी होगा। फिलहाल सरकार इस बारे में कोई फैसला नहीं ले रही है। अगली बड़ी खबर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने किरोड़ी लाल मीणा को भेजा अनुशासनहीनता का नोटिस, 3 दिन में जवाब देना होगा। फोन टैपिंग को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को अनुशासनहीनता का नोटिस भेज दिया है। किरोड़ी के फोन टैपिंग के बयान को पार्टी ने अनुशासनहीनता माना है। इसके बाद किरोड़ी लाल मीणा को कारण बताओ नोटिस जारी करके 3 दिन में जवाब देना होगा। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को भेजे गए नोटिस में पार्टी ने कहा है कि आप भाजपा के सदस्य हैं और पार्टी की टिकट पर राजस्थान विधानसभा के लिए सवाईमाधोपुर क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए हैं। आप राजस्थान सरकार में मंत्री भी है। आपने गत दिनों मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए उपलब्ध करवाई और सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों में बयान देकर भाजपा नीति सरकार पर फोन टैप कराने का आरोप लगाया, जो असत्य है। आपने सार्वजनिक रूप से उपरोक्त बयान देकर भाजपा की बहुमत वाली सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कृत्य किया है। आपको उपरोक्त कृत्य पार्टी के संविधान में वर्णित अनुशासन भंग की परिभाषा में आता है। इधर आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी अनुशासनहीनता माना है। बता दें कि उपरोक्त बयान को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी पार्टी के संविधान में वर्णित अनुशासनहीनता माना है। अगली बड़ी खबर, ईआरसीबी की जगह पीकेसी से किसानों में फैला रोष, हिम्मत सिंह गुर्जर ने सीएम को चेताया, समीक्षा नहीं हुई तो किसान आंदोलन के लिए तैयार रहे। राजस्थान में किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीबी की जगह पीकेसी लिंक परियोजना की समीक्षा की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर समीक्षा नहीं की गई तो सरकार को किसान आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है। अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले, परीक्षा पर चर्चा में पीएम ने सब बता दिया, बच्चों ने जो देखा और सुना उसी हिसाब से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम के दौरान देश भर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत की। इसी दौरान उन्होंने परीक्षा से जुड़े तनाव को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। छात्रों के साथ जीवन से जुड़े अनुभवों को भी साझा किया है। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। देश भर से छात्र इससे जुड़े। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अब अपडेट, 50-50 लाख के गाने पहनकर पहुंची युवतियां, जूनियर असिस्टेंट से बनी मिस मलोल, 4 फीट की मूछें, विदेशी टूरिस्ट ने मुंह पर बांधा साफा। जैसलमेर में सोमवार को डेजर्ट फेस्टिवल का आगाज भगवान लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में आरती से हुआ।
यहाँ आपको बता दें कि बीएसएफ का कैमल माउंटेड बैंड मुख्य आकर्षण रहा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जूनियर असिस्टेंट कोमल सिंह ने मिस मूमल का खिताब जीता। उन्होंने 50 लाख के राजस्थानी गहने पहने थे। विशेष जैसलमेर प्रतियोगिता में चूरू और पाली की प्रतिभागियों में 1 करोड़ से अधिक के गहनों से श्रृंगार किया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के 22 जिला अध्यक्ष जनरल ओबीसी से मात्र 3 महिलाओं को मिला मौका। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने अपने 44 संगठनात्मक जिलों में से 27 जिला अध्यक्ष बना दिए हैं। मुख्यमंत्री वजीर शर्मा का गृह जिला भरतपुर भी इसमें शामिल है। जिला अध्यक्षों के चयन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, पीएम मोदी और अमित शाह की करीबी पूर्वी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष आपको माथुर सहित 2 जिलों में वसुंधरा राजे खेमे की पसंद भी शामिल है। अगली बड़ी खबर, आरबीएसई से मार्च से प्रारंभ होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। पहली बार ड्रेस कोड होगा लागू। दरअसल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू होंगी। इस बार बोर्ड परीक्षा में पहली बार ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। यदि आपने ड्रेस कोड का पालन नहीं किया है तो आपको परीक्षा से वर्जित भी किया जा सकता है। प्रवेश पत्र के साथ कोई पहचान पत्र भी लाना होगा। इसमें स्कूल से मिली आईडी भी मान्य होगी। यूनिफॉर्म में नहीं आने वाले स्टूडेंट्स वाजिब कारण बताने के बाद ही परीक्षा दे सकेंगे। प्रदेश के सभी डीओ और शिक्षा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टरों के साथ बोर्ड प्रशासन की हुई मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में सुबह शाम सर्दी, दिन में पड़ रही है गर्मी। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो गया है। दिन में गर्मी बढ़ने लगी है जबकि सुबह शाम अब भी सर्दी बरकरार है। दरअसल आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक राजस्थान में 13 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा और दिन रात के तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। शहरों में दिन थोड़े गर्म होने लगेंगे, वहीं सुबह शाम की सर्दी भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। अगले 2 से 3 दिन में अधिकांश शहरों का न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, रीट में कैंडिडेट्स का होगा फेस रिकग्निशन, डम्मी को पकड़ सकेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट 2024 का आयोजन 27 और 28 फरवरी को 3 बारियों में आयोजित होगा। परीक्षा में डमी अभ्यर्थी पर अंकुश लगाने के लिए कैंडिडेट्स का फेस रिकग्निशन होगा और अंगूठा निशानी भी ली जाएगी। इसके लिए बोर्ड प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा समन्वयक कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि बोर्ड की ओर से परीक्षा के सुचारू संचालन की तैयारी की जा रही है। आवेदन पत्र में लगाई गई फोटो का सेंटर पर लाइव फोटो मिलान करने के लिए फेस रिकग्निशन होगा। आगामी कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती के लिए कैंडिडेट्स की अंगूठा निशानी ली जाएगी। इसमें डमी कैंडिडेट्स पर अंकुश लगेगा। इधर वाहनों पर जीपीएस ताकि आने जाने पर भी रहेगी नजर। सेंटर कर्मचारी को एफिडेविट देना भी जरूरी होगा। ब्लैक लिस्टेड कर्मचारियों को दूर रखा जाएगा। वीडियोग्राफी भी होगी ताकि कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकेगी। अगली बड़ी खबर, धारीवाल के एकल पट्टा मामले में सरकार को हाई कोर्ट की फटकार। कहा पहले सुप्रीम कोर्ट से जल्दी निपटारे का ऑर्डर लाते हो फिर समय मांगते हैं। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल से जुड़े 11 साल पुराने एकल पट्टा मामले में सोमवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल सरकार ने हाईकोर्ट में मामले में अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के लिए समय मांगा था। इस पर मुख्य न्यायाधीश एमएस श्रीवास्तव ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पहले आप सुप्रीम कोर्ट से मामले की जल्दी निपटारे का ऑर्डर लेकर आते हो, फिर यहाँ हाईकोर्ट पर आकर समय मांगते हो। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले का 6 महीने में निपटारा करने का आदेश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। यही नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट से सरकार को रिवीजन याचिका वापस लेने की अनुमति भी नहीं मिली है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में फिर अधूरी बजट घोषणा। 23 लाख परिवारों को नहीं मिली सिलेंडर पर सब्सिडी। गहलोत बोले सीएम जुमले सुनाने में व्यस्त हैं। प्रदेश की मौजूदा बजला सरकार ने राज्य की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार की 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना में बड़ा बदलाव किया था। रसोई गैस सिलेंडर के दामों में और सस्ता करते हुए इसमें 50 रुपए की कमी की थी। सिलेंडर की कीमत से 850 रुपए कर दी थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उपभोक्ताओं को नवंबर और दिसंबर महीने की सब्सिडी अब तक नहीं मिली है। राजस्थान की पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस पर भी कटाक्ष कर दिया है। मोदी की गारंटी और गरीबों की हालात खराब। आज ही के दिन बजट भाषण में 2 साल पहले मैंने उज्ज्वला और बीपीएल परिवारों की महिलाओं को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी, लेकिन इनके कार्यों में महिलाओं को समयबद्ध तरीके से सब्सिडी ट्रांसफर नहीं की जा रही है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आपको बता दें कि सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। बता दें कि राजस्थान के इस जिले में रोज बनेगी 12 लाख यूनिट बिजली। 700 एकड़ में बन रहा है प्लांट। दरअसल राजस्थान के जालोर में सूर्य केवल तपन ही नहीं देगा, बल्कि इसकी किरणें जल्दी ऊर्जा के क्षेत्र में जालोर को आत्मनिर्भर बना देगी।
इसी कड़ी में बड़ी शुरुआत जालोर में मेड़ा नीसला में हो चुकी है। यहाँ 200 मेगावाट का सोलर एनर्जी पार्क बन रहा है। यहाँ से बिजली जालोर के निकट लेटा के 220 केवी जीवीएस तक पहुंचेगी और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जरूरत के अनुसार होगा। बता दें कि 10 लाख यूनिट से अधिक का होगा उत्पादन। यह आपको बता दें कि इस प्लांट से औसत 10 से 12 लाख यूनिट का उत्पादन प्रतिदिन होने की आशंका है। ये प्लांट अप्रैल या अंत या मई मध्य तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद यहां से लेटा जीएसएस तक सप्लाई कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी स्कूलों को मिलेंगे 4242 प्रिंसिपल, स्थायी वरीयता सूची अभी जारी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आपत्तियों का निस्तारण करके प्राचार्य पद पर यानी प्रिंसिपल के पदों को पदोन्नत या यथावत कार्य ग्रहण करने वाले 4242 कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। तो इसकी वरीयता सूची जारी कर दी है। शिक्षा विभाग में विभागीय पदोन्नति समिति की 17 जनवरी को बैठक हुई थी। इसमें उप प्राचार्य से प्राचार्य पदों पर पदोन्नति की अभी संस्था के साथ ही 5005 प्राचार्य का चयन किया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि 4242 प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपलों को यथावत कार्य ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, हम अपडेट ताकि बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि नए जिला परिषदों के गठन में अलग नहीं होगा कोई भी राजस्व गांव, पंचायतों को मिलेगी सौगात। राजस्थान में नई जिला परिषदों की गठन प्रक्रिया में कोई राजस्व गांव विभाजित नहीं किया जाएगा, बल्कि आंशिक रूप से शामिल हुई ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा। नए जिला परिषदों की गठन में अलग नहीं होगी कोई भी राजस्व गांव, पंचायतों को इसमें बड़ी सौगात मिलने वाली है। अगली बड़ी खबर, टीना डाबी से वार्ता के बाद डॉक्टरों का टूटा गतिरोध, 10 दिन से चल रहा था विरोध प्रदर्शन, 3 बिंदुओं पर बनी सहमति। बाड़मेर जिले के सेडवा एसडीएम के डॉक्टर को फटकार और धमकाने के मामले में चल रहा गतिरोध 10वें दिन टूट गया है। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने डॉक्टर को बुलाकर चैम्बर में मीटिंग की। करीब 1.5 घंटे तक चली वार्ता के बाद डॉक्टर राजी हो गए। गतिरोध तोड़ते हुए मंगलवार से नियमित ओपीडी भी देखेंगे। अगली बड़ी खबर, राज्य के 25 अपर प्राइमरी स्कूल सीधे सीनियर सेकेंडरी में हुए शामिल। शिक्षा मंत्री के गृह जिले से 3 स्कूल, बीकानेर, जयपुर और सीकर से भी एक भी स्कूल नहीं। पिछले दिनों बड़ी संख्या में स्कूलों को बंद और मर्ज करने के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने 25 स्कूलों को अपर प्राइमरी से सीधे सीनियर सेकेंडरी में अपग्रेड कर दिया है। आम दिनों में स्कूलों को प्री प्राइमरी से अपर प्राइमरी और अपर प्राइमरी से सेकेंडरी में अपग्रेड किया जाता है, लेकिन इन 25 स्कूलों को सीधे सीनियर सेकेंडरी में प्रमोट किया है। इसमें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह जिले की कोटा के 3 स्कूल भी शामिल है। अगली बड़ी खबर, महात्मा गांधी मेडिकल प्राइवेट कॉलेज के अंदर बनेगी कैंसर वैक्सीन बनाने की मिली अनुमति। डॉक्टर्स बोले देश का पहला मेडिकल कॉलेज जहां वैक्सीन बनाने पर रिसर्च होगी। दरअसल राजधानी जयपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज को कैंसर वैक्सीन बनाने की अनुमति मिली है। कैंसर की वैक्सीन बनाने पर रिसर्च करके उसके पहले फेज का ट्रायल किया जाएगा। DGSI ने डेडिकेटेड सेल वैक्सीन बनाने के लिए भी मंजूरी दे दी है। अगली बड़ी खबर, गहलोत बोले भाजपा चुनावी हिंदू पार्टी। गलत ताची में 23 दिन से फूल मालाएं तक नहीं दे रही है सरकार, सीएम जुमले सुनाने में व्यस्त है। गैस सिलेंडर सब्सिडी नहीं मिलने पर भी सरकार को घेरा और कहा कि भाजपा की झांसे में आने के कारण महंगा सिलेंडर देना कठिन होगा। गहलोत ने कहा कि आज ही के दिन बजट भाषण में 2 साल पहले मैंने उज्ज्वला और बीपीएल परिवारों की महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी, लेकिन इन कार्यों में महिलाओं को समयबद्ध तरीके से सब्सिडी ट्रांसफर कर 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। लेकिन इन अखबारों में और सरकार की अखबार की सुर्खियां बता रही है कि पिछले साल की अक्टूबर और नवंबर महीने में लिए गए गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं मिली है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कटाक्ष कसते हुए कहा कि राजस्थान की गरीब जनता सोच रही है कि भाजपा की झांसे में आने के कारण महंगा सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। यदि राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें, मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।